मित्रों, ये एक प्रश्न प्राप्त हुआ कि जो मित्र साधना करना चाहते हैं या साधक हैं, ऑलरेडी साधक हैं, जिन लोगों को साधना करने की इच्छा है और वो चाहते हैं कि जीवन की वो उच्चता प्रतिष्ठा वो प्राप्त कर पाएं, साधनाओं में उच्चता प्राप्त कर पाएं या साधना के द्वारा अपने जीवन का साधन करना चाहते हैं, परंतु वो अल्कोहल लेते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जो है उनका लाइफस्टाइल है। और पहली बात तो ये खाना ना खाना, पीना ना पीना, इसके फायदे नुकसान सभी जानते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैं ज्ञान नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि देश काल परिस्थिति इन सब से जो है ना, इन सब पे मुनस्सिर करता है, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या होगा। और वैसे ही वहाँ के बिलीफ्स होते हैं, वैसे ही वहाँ के जो है सिस्टम होता है, ईटिंग सिस्टम होता है, ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं। तो ये पहली बात। अब जैसे लोग बहुत अब्रॉड गए हुए हैं, बहुत लोग हैं जो, जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाबीज तो हैं ही बाहर, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल आर, मतलब हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई बाहर गया हुआ है, फॉरेन गया हुआ है। अब वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म बहुत मुश्किल है। वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म इज नॉट अ कप ऑफ टी कि भाई आप बनाई और पी ली। अब पंजाबीज तो हैं ही बाहर, या गुजरातीज, देयर आर मेनी गुजरातीज जो बाहर गए हुए हैं, या हर व्यक्ति जो है, सब जगह के लोग जो हैं अब्रॉड में हैं। अब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वेजिटेरियन फूड बहुत महंगा मिलता है। बहुत सारे लोग लेबर जॉब करने के लिए वहां जाते हैं, या इस प्रकार की बातें, कुछ भी। हम इन बहुत सारी बातों के बीच में ये बात आ गई। तो ऐसी जगह पे, ऐसे देश काल परिस्थिति में जो है आपको क्या करना चाहिए? आपको नॉनवेज खाते हैं तो साधना कैसे करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। यहां से साधना करते हुए जाते हैं, बाहर जाते हैं, साधना होती नहीं। क्यों नहीं होती? कि भाई यहां तो नॉनवेज होता है, यहां तो नॉनवेज खाना पड़ता है, यहां पे तो जो है सात्विक फूड मिलता ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या करें? ये प्रश्न पूछते पूछते बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जिनको ट्रैवल करना पड़ता है। अब पहली बात तो फूड इज अ चॉइस। नॉनवेज खाना है नहीं खाना है वो आप जाने। बहुत सारे लोग हैं जो जिमिंग करते हैं, जो आज के टाइम में जिम्स में जाते हैं, उनको प्रोटीन की शेप में एग्स लेने पड़ते हैं। मैं आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी वेजिटेरियन फूड, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी नॉन वेजिटेरियन फूड, आई एम नॉट एट ऑल एंडोर्सिंग एनीथिंग, राइट। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल एंड मंत्रास, लाइफ रूटीन्स एंड मंत्रास। साधना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि आप में कोई बुरी आदत है भी तो आप उस बुरी आदत से हार के बैठ थोड़ी जाएंगे। यदि आप अल्कोहल पीते हैं, आप अल्कोहल के गुलाम हो गए हैं, तो मन की शक्ति कमजोर हो गई है। आप नॉनवेज खाते हैं, आप सात्विक फूड में नहीं जा पा रहे, मन की शक्ति कमजोर हो गई है। सबसे पहली बात तो मन की शक्ति बहुत बड़ी चीज है। आप कभी भी किसी चीज को, ये मैं बीच में ऐड कर रहा हूं, कभी भी किसी चीज को आप पकड़ सके, कभी भी किसी चीज को आप छोड़ सके। नवरात्र आते हैं, आप साधना करते हैं, आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते। और फिर ऐसे ही जो है आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि साधना जो है वो आपके अंदर आत्मिक बल लाती है, वो आपके अंदर डिफरेंस ऑफ थॉट लाती है। आप कॉन्टिन्यूअसली कुछ दिन प्राणायाम कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, आपके अंदर सात्विक भावना अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। खैर सत्य तम रज ये सब हमारा ही हिस्सा है, बिल्कुल। सत्य है तो अब तम है और रज है। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, पहली बात, दो बातें, इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि आप खाकर साधना ना करें। सपोज इट, आप जिमिंग करते हैं, आपको सुबह खाना है, थोड़ा लेट खा लीजिए, साधना कर लीजिए। आप ऐसी जगह पे हैं, ठीक है, जहां पे आपको सारा दिन ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं, खाइए। सुबह आप सुबह पवित्र होकर साधना कर लीजिए,
कुछ भी खाने से पहले आप साधना कर लीजिए, आप कर सकते हैं। अब उसमें रूटीन्स आ जाती हैं कि भाई मैं अब अच्छा, इसमें संकल्प साधना और जो है सिंपल साधना। संकल्प साधना का अर्थ है कि आपने संकल्प ले लिया भैया, अब संकल्प ले लिया, अब उस संकल्प 21 दिन, 41 दिन, 50 दिन, इस टाइम के बीच में तो आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इफेक्ट है, क्योंकि आपको आप पे कंट्रोल चाहिए। जितना भी तमस फूड है वो आप पे कंट्रोल आपका खोता है। आपका जो है कंट्रोल, आप में तमस आएगा तो आप उग्र होंगे। इसीलिए तामसी देवियों, तामसी देवताओं, शमशान, अघोर, इन सब में मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य मुद्रा इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो तंत्र में इसी प्रकार से, अब उसका भी सात्विक रूप है, तंत्र में भी सात्विक रूप है। अब तंत्र में अगर आप मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य मुद्रा है तो पंच जो है मकार है, उसका आपके आंतरिक रूप से भी जो है आप मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य मुद्रा जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम की सीरीज में हम बात करेंगे। आपके अंदर जो साधना है उस साधना में आपको यह जानना होता है कि मेरे अंदर ही मेरी मुद्रा, मेरे अंदर ही मैथुन, मेरे अंदर ही जो है मत्स्य, मेरे अंदर ही जो है मांस है। तो ये हम अलग से बात करेंगे। तो आप, मुद्दे की बात यह है कि आप अगर साधना करना चाहते हैं और आप ऐसी रूटीन्स में हैं और अनअवॉइडेबल हैं, पहली बात तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह साधना कीजिए, रात्रि साधना मत कीजिए। रात्रि साधना करते हुए आपको पवित्र होना पड़ता है। अगर रात्रि साधना भी आप करना चाहते हैं तो आप साधना करने के बाद आप खा लीजिए, आप ले लीजिए अल्कोहल, सुबह दिन से मत लीजिए, आपका मन ही नहीं करेगा। अगर आप साधना पहले कर लेंगे तो आपका मन ही परिवर्तित हो जाएगा। पर देश, काल, परिस्थिति, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। हर व्यक्ति जो है वो सात्विक नहीं रह सकता, हर व्यक्ति तामसी फूड में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति राजसिक फूड नहीं खा सकता। तो ये देश, काल, परिस्थिति पे निर्भर करता है। परंतु यदि आप सुबह खाना चाहते हो यानी साधना करना चाहते हो, आप खाने से पहले साधना कर लीजिए, उसके बाद में आप डे रूटीन में जो भी करते हैं वो कीजिए। अब बात आ जाती है अल्कोहल की। अब अल्कोहल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बात फिर वही है। मैं आप पे छोड़ता हूं, इसके नुकसान, इसके फायदे, इसकी बातें, इसका हैबिचुअल होना, और इसको एज अ कुछ तो साधक जो है वो साधना के लिए भी यूज करते हैं। भैरव जी को चढ़ती है, खैर हम इसके बारे में मत बोलें ज्यादा। और इस साधनाओं में अब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आपने रात को अल्कोहल ले लिया भैया, सुबह अपना प्राणायाम कीजिए शाम को, और बढ़िया सुबह संध्या कीजिए। रात्रि को खा लिया है तो आप सुबह नहा धो के कर सकते हैं। अगर आप, मैंने पहले बोला, आप कुछ भी ऐसा करने से पहले, जब आप, अब देखिए कोई अल्कोहल लेता है, रीजंस कुछ भी हों, हार्म तो आपको करता ही है ना। तो जब आपका अंतर चेतना जागेगी तब आप खुद ही इससे दूर भागोगे। और नहीं भी भागते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरी तो रूटीन है। तो आप ये कार्य करने से पहले अपनी साधना संपन्न कर लें। और यदि आप, फिर बात वही है, अगर आप संकल्पबद्ध साधना कर रहे हैं तो प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ता है, वर्जित है, ब्रह्मचर्य रखना होता है। दैनिक साधना में आप बहुत ज्यादा बंधनों में नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मत पढ़िए, और जो है कुछ भी खाने, ऐसा तामसी फूड, कुछ भी खाने, कुछ भी पीने से पहले आप साधना कर लें। आपका मन अपने आप परिवर्तित होगा। आप देखेंगे आपका मन अपने आप वहां से हटके साधना की तरफ लगना शुरू हो जाएगा।